पुतिन और जेलेंस्की के चलते भगवान भी मुश्किल में पड़ गए हैं। समस्या ये है कि ईस्टर के मौके पर दोनों प्रेसिडेंट जीत की झोली फैलाए खड़े हैं चर्च में। पूरा पश्चिम जगत इस वक्त ईस्टर सीजन से गुजर रहा है। इस दौरान उपवास किया जाता है, लेकिन यूक्रेन में लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। इस दौरान शांति की प्रार्थना की जाती है, लेकिन यूक्रेन में लोग जिंदगी के लिए तरस रहे हैं। इस दौरान प्रायश्चित भी किया जाता है, लेकिन यूक्रेन में बम और बारूद का खेल चल रहा है। इस मौके पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी प्रार्थना कर रहे हैं और शक्ति की आराधना भी। उनके लिए ये पर्व कितना अहम है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जंग के चलते उनका एक एक मिनट इस वक्त कीमती है, लेकिन वो ईस्टर के मौके पर चर्च में सिर झुकाकर खड़े हैं। ये तस्वीरें मॉस्को के एक प्रतिष्ठित चर्च की हैं। हाथों में मोमबत्ती लेकर पुतिन नतमस्तक हैं परम पिता के सामने, उनके उपदेशों को ध्यान से सुन रहे हैं। एक तरफ पुतिन प्रार्थना कर रहे हैं कि इस जंग में रूस की जीत हो, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति भी इसी परमपिता के सामने नतमस्तक हैं और यूक्रेन के लोगों की हिफाजत की दुआ कर रहे हैं। Боже великий, єдиний, нам Україну храни. Захисти тих, хто захищає нас. Бороніть небеса тих, хто боронить рідну землю. Зміцни волю тих, хто захищає нас від неволі. Збережи тих, хто береже. अब सोचिए ईश्वर के सामने कितनी बड़ी विडंबना है, किसे जिताए और किसे बचाए। जेलेंस्की और पुतिन दोनों ही उसके सामने अपनी अपनी जीत की दुआ मांग रहे हैं। दोनों को पता है कि ईश्वर युद्ध में नहीं सद्भाव में रहता है, शांति में रहता है। ये जंग आज रुक जाए अगर ये लोग ईस्टर सीजन में अपने अहंकार को यहीं छोड़ दें। शायद यही वजह है कि जब दोनों नेता अपनी जीत की प्रार्थना कर रहे थे, तब पोप शांति और सद्बुद्धि के लिए ईश्वर को पुकार रहे हैं। Rinnovo l'appello a una tregua pasquale, segno minimo e tangibile di una volontà di pace. Si arresti l'attacco per venire incontro alle sofferenze delle popolazioni stremate. I leader politici per favore ascoltino la voce della gente che vuole la pace, non l'escalation del conflitto. उधर यूक्रेन में कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर चर्च तक पहुंच तो गए, लेकिन अब उन्हें ये भरोसा नहीं कि वो वापस घर सुरक्षित पहुंच पाएंगे या नहीं। We didn't enter the church. We did everything quickly. We received our blessings from the priest and we're now on our way home. At home we will have a gathering with our family and our neighbours will join us. This year everything is done so fast. भगवान के बंदे गिड़गिड़ा रहे हैं शांति के लिए। दोनों राष्ट्रपति उसी ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं, लेकिन अहंकार और जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा कि ये ईश्वर की कैसी प्रार्थना है जिसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और हजारों लोगों की जान जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हाल ही में रूस की सेना के द्वारा की गई बमबारी में एक 3 महीने की मासूम बच्ची और उसकी मां की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्से से आग बबूला जेलेंस्की ने कसम खाई कि बच्ची की मौत के जिम्मेदार को बख्शा नहीं जाएगा। यूक्रेन जंग में बच्चों की मौत ने राष्ट्रपति जेलेंस्की को भीतर से दहला दिया है। रूसी हमले में 3 महीने के एक बच्चे की मौत से हिल गए हैं जेलेंस्की। और इसके बाद गुस्साए जेलेंस्की ने सीधे सीधे रूसी सत्ता को ललकारा है। Серед убитих 3-місячна дитинка, дівчинка. Чим вона загрожувала Росії?
Схоже, що вбивати дітей – це просто нова національна ідея Російської Федерації. जेलेंस्की ने कसम खाई है कि जब तक वो बच्ची के हत्यारों को मार नहीं देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। सुनिए जेलेंस्की का ऐलान बदला। Встановимо усіх, хто відповідальний за цей удар, хто відповідальний за російський ракетний терор, кожного, хто віддає ці накази, кожного, хто виконує ці накази, нікому не вдасться сховатися. Скільки би часу у нас це не зайняло, але усі ці покидьки. आग बबूला है जेलेंस्की। बच्ची की मौत ने उन्हें मजबूर कर दिया है बदला लेने के लिए। Будуть відповідати за кожну смерть, яку вони спричинили. Йдеться про десятки тисяч загиблих маріупольців. Фіксуються переговори окупантів про те, як вони приховують сліди своїх злочинів. Росія продовжує підтримувати діяльність і так званих जेलेंस्की का ऑपरेशन बदला कहता है कि इस जंग में यूक्रेन ने सबसे ज्यादा किसी चीज का नुकसान उठाया है तो वो है यूक्रेन के मासूम बच्चों का। इस जंग में यहाँ के बच्चों की मासूमियत मर गई है। इस जंग में बच्चों का बचपन मर गया है। इस जंग में बचपन का सारा उत्सव बम, गोला और बारूद की भेंट चढ़ गया है। Чтоб мы отсюда вышли, увидев солнце наконец, потому что мы уже здесь как 2 месяца сидим и хочется увидеть солнце. Потому что тут включают свет иногда и включают, а на улице, чтобы когда построят наши дома, то мы можем жить спокойно. Уж лучше победить Украину, потому что Украина это... मारियुपोल के गुप्त बेसमेंट में ऐसे हजारों बच्चे फंसे हैं। अब बच्चे बाहर आने की जिद नहीं करते क्योंकि इन्हें पता है कि बाहर मौत घात लगाकर बैठी है। यूक्रेन में अब तक 213 बच्चों के मौत होने की पुष्टि हो चुकी है। 390 बच्चों के घायल होने की पुष्टि है। हजारों बच्चे लावारिस हो गए हैं। सैकड़ों बच्चे लापता हैं। बच्चों के बाद सबसे ज्यादा दुर्गति का शिकार हो रही हैं यूक्रेन की महिलाएं। बलात्कार और यौन शोषण उनकी नियति सी बन गई है। मारियोपोल के इस बेसमेंट में इस महिला की मजबूरी सुनिए। Але тут нам здалося було найбезпечніше на той момент, коли ми сюди потрапили, оскільки був обстріл і наші будинки були вже неприйнятні для житла, і тому ми приймали рішення переміщатися сюди, на перебування сюди. І з 27-го ми тут вже на постійній основі знаходимося. उधर खंडहर हो चुके खार्किव की हालत भी चिंताजनक है। खार्किव के मेट्रो स्टेशन में जिंदगी गुजारते लोगों को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। 700 человек, в основном они не хотят уезжать, вы же видели, там в основном старики, они просто не хотят бросать дома, это благо, что они... इन लोगों को बस यहीं खाना है, यहीं सोना है, यहीं पर टॉयलेट जाना है और यहीं पर अपने बाकी सारे काम करने हैं। निजी जिंदगी तो मानो खत्म सी हो गई है। उस पर अब यहाँ संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। लेकिन फिलहाल बीमारियों से ज्यादा जिंदगी बचाने की चुनौती है। उम्मीद है कि जंग खत्म हो तो सब कुछ फिर से ठीक हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अमेरिका के रक्षा सचिव को लगता है कि यूक्रेन ये जंग जीत सकता है। पिद्दी सा यूक्रेन भला सुपर पावर रूस को कैसे जीत सकता है, ये बात अभी भी अबूझ पहेली बनी हुई है। भीषण जंग, भयंकर जंग, भयावह जंग। भभक उठा यूक्रेन पूरा का पूरा आग के गोलों से। एक दिन में 5 यूक्रेन के रेलवे स्टेशन उड़ा दिए रूस ने। पोल्टावा में 5 मिसाइल अटैक से शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया रूस ने। चर्नीहिव के एक स्कूल को उड़ा दिया रूस ने, जिसमें 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनेत्स्क में भी रूस लगातार मिसाइल, रॉकेट और मोर्टार से हमले कर रहा है। इस तरह पिछले 2 महीने में 2000 से ज्यादा मिसाइल हमले झेल चुका है यूक्रेन, जिसमें 3500 सैनिकों की मौत हो चुकी है।
2435 यूक्रेनी आम लोगों की मौत हो गई है। 10,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक घायल हो चुके हैं। 3,000 आम लोग घायल हो चुके हैं। यूक्रेन के 213 बच्चों की मौत हो गई है। 7,882 रूस पर वॉर क्राइम के केस फाइल किए जा चुके हैं। अब इस जंग को और खतरनाक बनाने के लिए रूस ने बेलगोरोड के पास इस्कंदर मिसाइल तैनात कर दिया है। रूस का ये सिस्टम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है और एटमी हथियारों को ले जाने में सक्षम है, जो 700 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। यूक्रेन का दावा है कि अब रूस राष्ट्रपति जेलेंस्की के होम टाउन क्रिवी रिह पर भी हमला करने की योजना बना रहा है। उधर जवाब में यूक्रेन भी कम नहीं पड़ रहा। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके सैनिकों ने रूस के ब्रांस्क शहर पर हमला बोल दिया है। यूक्रेन के इस मिसाइल हमले में रूस का एक ऑयल डिपो पूरी तरह से तबाह हो गया है। खतरनाक होते जंग के बीच अमेरिका के विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन ने कीव पहुंचकर $700 मिलियन की अतिरिक्त सैन्य सहायता देने का ऐलान किया है और यूक्रेन का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि अगर मदद इसी तरह जारी रही तो यूक्रेन इस जंग को जीत सकता है। In terms of their ability to win, the first step in winning is believing that you can win. And so they believe that we can win. We believe that we can win. They can win if they have the right equipment, the right support. And we're going to do everything we can, continue to do everything we can to ensure that they can. यूक्रेन का दावा है कि उसने रूसी सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है, जिसमें 22,000 रूसी सैनिकों की मौत हो गई है। 350 से ज्यादा फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर उसने मार गिराए हैं। 1600 से ज्यादा टैंक, तोप और एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर को उड़ा दिया है और 2500 से ज्यादा रूसी गाड़ियों को यूक्रेन ने नष्ट कर दिया है। यही वजह है कि रूस ने 2 महीने के बाद अब जंग की रणनीति बदल ली है। यूक्रेन के अधिकारियों को डर सता रहा है कि कहीं पुतिन डोनबास की बजाय पूरे दक्षिण पूर्वी यूक्रेन को अपने कब्जे में न कर लें। अगर ऐसा हो गया तो यूक्रेन का संपर्क समुद्र से हमेशा हमेशा के लिए कट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आइए अब आपको दिखाते हैं जंग से जुड़ी आज की तस्वीरें। रूस यूक्रेन जंग को 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन युद्ध की तपिश कम नहीं हो रही। यूक्रेन ने रूस के ब्रांस्क शहर में हमला किया, जिसमें ऑयल डिपो तबाह हो गया। शक है कि ऑयल डिपो पर यूक्रेनी सैनिकों ने मिसाइल दागी, जिसकी वजह से डिपो में आग लग गई। एक के बाद एक कई विस्फोट हुए। ये डिपो यूक्रेन के बॉर्डर पर है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस में कई टैंक अपने कब्जे में ले लिए हैं। मारियोपोल में यूक्रेन के हमले से रूसी टैंक में आग लग गई। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। यूक्रेन के बॉर्डर से लगते कई शहर तबाह हो गए हैं। कीव, खार्किव, मारियोपोल में जमकर तबाही मची है। शहर शमशान बन गए हैं। बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है तो यूक्रेन भी जबरदस्त काउंटर अटैक कर रहा है। यूक्रेन के लड़ाके रॉकेट लॉन्चर से रूस के ड्रोन को ध्वस्त कर रहे हैं। यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं। यूक्रेन रूस के हमलों का लगातार जवाब दे रहा है। हवा से लेकर जमीन तक पलटवार कर रहा है। अजोव में यूक्रेन ने रूस के सैन्य साजो सामान पर
ड्रोन से हमला कर उसे नष्ट कर दिया। लुहांस्क के गवर्नर के मुताबिक गैस विस्फोट में कई रूसी सैनिकों की मौत हो गई है। सुरक्षा सावधानियों की अनदेखी के चलते ये घटना घटी। रूसी मीडिया के मुताबिक ट्रांसनिस्ट्रिया की प्रशासनिक बिल्डिंग में एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। हमले में कईयों के हताहत होने की आशंका है। सैटेलाइट इमेज में एक बार फिर मारियोपोल में सामूहिक कब्रें दिखी हैं। मारियोपोल से 5 किलोमीटर दूर रूसी सेना ने एक गांव में कई शवों को दफनाया है। यूक्रेन के खार्किव में रूस की गोलाबारी लगातार जारी है। इस गोलाबारी में 3 नागरिकों की मौत हो गई है। यूक्रेन ने BTR-4 की मदद से रूस की सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए। हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ। यूक्रेनी सेना ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। रूस यूक्रेन के खिलाफ और आक्रामक होता जा रहा है। यूक्रेन के लोगों ने खेरसन में रूसी सेना का विरोध किया तो रूसी सैनिकों ने आंसू गैस के गोले छोड़े। रूस आक्रामक हो रहा है तो यूक्रेन भी इसका कड़ा जवाब दे रहा है। यूक्रेन की सेना ने कीव के पास रूस का रॉकेट लॉन्चर उड़ा दिया। इसी रॉकेट लॉन्चर से रूस कीव के पास बमबारी कर रहा था। रूसी सेना के हमले का यूक्रेन की सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। यूक्रेन ने ड्रोन से रूस के टैंक को तबाह कर दिया। रूस ने 10 परमाणु बम छोड़ने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। पुतिन ने इसकी खूबियां बताई और कहा कि दुनिया में सरमट मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है। यूक्रेन के मारियोपोल में रूसी हमलों से भारी तबाही हुई। रूसी एयर स्ट्राइक से यूक्रेन का सैन्य ठिकाना तबाह हो गया। यूक्रेन में यौन हिंसा और युद्ध अपराधों के खिलाफ रीगा में रूसी दूतावास के पास विरोध प्रदर्शन। लगभग 200 महिलाओं ने अपने सिर पर काले बैग और हाथ बांधकर विरोध किया। रूस यूक्रेन के बीच जंग और तेज हो गई है। खार्किव में रूसी सेना ने भारी तबाही की। रूसी सैनिकों ने खार्किव में एक मॉल पर अटैक किया, इसके बाद उसमें आग लग गई। रूसी सेना ने खार्किव में ताबड़तोड़ हमले किए। खार्किव के रिहायशी इलाकों में मिसाइल से अटैक किया। खार्किव में रूसी हमले के बाद तबाही का मंजर देखा जा सकता है। रूसी सेना की शेलिंग से 4 लोगों की मौत हो गई। खार्किव लवीव में हमले के बाद खंडहर में तब्दील हुए कई इमारतें। रूसी हमले में लवीव के 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले, युद्ध का अब दूसरा चरण शुरू हो गया है और हम आखिर तक लड़ेंगे। रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। रॉकेट से हमला कर रूस ने यूक्रेन के 300 मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर दिया। यहाँ आपको ये भी बता दें कि आज यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस मॉस्को का दौरा करेंगे। मॉस्को में उनकी पुतिन के साथ बैठक होगी।
रूसी विदेश मंत्री से भी वो मुलाकात करेंगे। इस युद्ध के बीच ये मुलाकात काफी अहम हो सकती है। यूएन चीफ सबसे पहले मॉस्को जा रहे हैं। इससे यूक्रेन के अंदर भी नाराजगी है। यूक्रेन भी इस बात को लेकर नाराज है। यूक्रेन ये मानता है कि वो पीड़ित है, लिहाजा सबसे पहले उसका हालचाल जानना चाहिए था। यूएन चीफ ये भी चाहते हैं कि मारियापोल जो है वो रूस के कब्जे से मुक्त हो जाए, लिहाजा ये बैठक पुतिन के साथ होने वाली उनकी बहुत अहम हो सकती है इस सिलसिले में। रूस यूक्रेन जंग के बीच पोलैंड ने यूक्रेन को टैंकों की सप्लाई की पुष्टि की है। इससे पहले ब्रिटेन भी सोवियत T-72 टैंक देने की बात कह चुका है। आपको बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव ऑस्टिन के यूक्रेन दौरे की जेलेंस्की ने तारीफ की है। जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिकी मदद से दुनिया भर में लोकतंत्र मजबूत होगा। इन दोनों ने 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता का यूक्रेन के लिए ऐलान किया है। लुहांस्क के गवर्नर के मुताबिक गैस विस्फोट में कई रूसी सैनिकों की मौत हुई है। सुरक्षा सावधानियों की अनदेखी के चलते ये घटना पेश आई। इसी के साथ जागते रहो कि आज के एडिशन में इतना ही। अब कल रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।